गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। कुछ भी स्थायी नहीं है। नथिंग इज परमानेंट। संसार की कोई भी वस्तु, कुछ भी स्थिर नहीं है। क्या मांगू कुछ थिर ना रहा है। देखत नैन चल्यो जग जाई। लंका सा कोट समुद्र सी खाई। भाई क्या मांगू, इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। मेरे देखते देखते संसार चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ये वो जो रावण था, इसका लंका सा कोट मतलब किला था, और समुद्र से खाई थी उसकी सुरक्षा के लिए। उसका वो किला भी भेद हो गया। जिसके 1 लाख पूत थे, 1.25 लाख नाती थे, उसके घर में भी कोई दिया जलाने वाला नहीं रहा। जिस रावण के देवता भी जो है कपड़े धोते थे, रसोई करते थे, कैद रहते थे जिसके यहाँ पे, उस रावण का भी अंत हो गया, जो इतना शक्तिमान था। तो क्या मांग लोगे? कुछ रावण से ऊपर भी मांग लोगे तो वो भी स्थिर तो रहेगा नहीं। अगर देवताओं का शरीर भी मिल जाएगा तो उसकी भी आयु सीमा जो है वो निश्चित है, चाहे वो करोड़ों अरबों खरबों साल की हो, लेकिन एक ना एक दिन उस देवता का चोला छोड़ना पड़ेगा। इंद्र का सिंहासन भी स्थिर नहीं है, सूर्यदेव का सिंहासन भी स्थिर नहीं है, वायुदेव का भी स्थिर नहीं है। सबको त्यागना पड़ता है। स्थान जो है, ये ग्रह नक्षत्र तारे जो है, ये भी, इनका भी स्थान स्थिर नहीं है। अब तो साइंस ने भी प्रूव कर दिया कि ब्लैक होल जो है गैलेक्सीज की गैलेक्सीज को निगल जाता है। तो यहाँ पे संसार में हम जो इच्छाएं लेके बैठे हैं वो सब संसार की स्थिर रहने वाली नहीं है। एक ना एक दिन वो इच्छा जो है संसारिक जो है, केवल परमात्मा प्राप्ति की इच्छा को छोड़ के, परमार्थ की इच्छा को छोड़ के कोई भी इच्छा जो है वो स्थिर नहीं है। पूरी कर लेंगे, पूरी हो भी जाएगी, लेकिन उसको अपने समय सीमा के अंदर एक ना एक दिन जाना पड़ेगा। तो तू हे जीव निश्चित जान, इस संसार में कुछ भी जो है वो स्थिर नहीं है। कुछ भी लेता रहे, कुछ कैसा शरीर ले ले तू, क्या ऊंचे से ऊंचा ओहदा ले ले, कितने भी धन दौलत हो जाए, कितने भी महल हो जाए, कौन सा राजा बचा आज तक? इतने महल, इतने खंडर बन गए, सबको जाना पड़ा। कितने कितने साम्राज्य जीते, पूरी दुनिया पे राज करने की जो है ख्वाहिश, हवस पैदा हुई, लश्कर लेके निकल गए, लाखों करोड़ों लोगों को मारते गए, लेकिन अंत में चाहे वो राज्य जीत लिया या हार लिया, छोड़ के यहीं जाना पड़ा। इतने मर्जी बड़े से बड़े महल बना लिए, दुर्ग बना लिए, जितनी ऐशो आराम की सामग्री इकट्ठी कर ली, एक ना एक दिन शरीर को त्यागा तो वह भी साथ में यहीं संसार में छूट गया। इसी प्रकार तेरा जो है पुत्र पुत्रियां, पत्नी, माता पिता, इनको भी संसार में छोड़ के जाना पड़ेगा। कुछ जो है पूर्व जन्मों के रिश्ते जो है दोबारा दोबारा नए रूप में अगले जन्मों में मिल जाते हैं, लेकिन वो भी 1-2 जन्म चल जाएंगे या और थोड़ा अधिक चल जाएंगे, लेकिन एक ना एक दिन उनको भी बिछड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे है भाई, परमानेंट कुछ नहीं है। क्या है परमानेंट? परमात्मा। परमात्मा ही संसार में था, परमात्मा ही संसार में है, परमात्मा ही ये संसार में रहेगा। परमात्मा के अतिरिक्त संसार में कुछ भी नहीं है। ना कुछ था, ना कुछ है, ना कुछ रहेगा। ये जो हम देख रहे हैं ये भ्रम है, ये सपने की तरह है। जो हम शरीर देख रहे हैं, मेरा तेरा द्वैत देख रहे हैं, ये धरती अलग है जी, ऐसा महसूस हो रहा है हमें, ये पेड़ पौधे अलग है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा है नहीं।
केवल एक ही चेतन स्वरूप, उसका विस्तार पूरे संसार में है। उसके अतिरिक्त इस संसार में कुछ भी नहीं है, ना कुछ था, ना कुछ है, ना कुछ रहेगा। तो फिर क्यों इस इच्छा जगत के अंदर फंस के, ये सांसारिक इच्छाएं करके, तो इस जीवन मरण रूपी चक्र में फंसा हुआ है। हे जीव, चल अपने निज धाम, जो तेरा सच्चा घर है, अपने सच्चे घर वापस चल, जहां से तू आया है। तेरा सच्चा घर कौन है? परमात्मा। परमात्मा से तू आया है, तू पार्ट है। सोल इज ए पार्ट ऑफ गॉड। आत्मा जो है परमात्मा का अंश है, और ना कभी से बिछड़ा था, ना बिछड़ा है, ना बिछड़ेगा है। ये भ्रम होता है, जिससे महसूस होता है कि अलग है। जिस प्रकार बूंद जो है वो सागर में मिल जाती है, तो आप उसको ढूंढ नहीं सकते। कबीरदास जी इसी में कहते हैं आगे चल के कि राम कबीरा एक भय, कोई न सके पहचानो। तो भाई कोई नहीं पहचान सकता। क्यों? तू शराबों कबाबों में, धंधों में, मैलवाणियों में, बीवी बच्चे, माता पिता, मित्र आदि, कुंभा, देश जाति, कहाँ कहाँ मजहबों में, कहाँ कहाँ फंसा है। सच्ची परमात्मा का ज्ञान ले ले, चाहे वो मजहब से मिल जाए, चाहे कहीं और से मिल जाए, और सारे संसार को एक मान ले, सारे संसार के मजहबों को अपना ही मान ले, सब जातियों को अपना मान ले, सब प्राणियों को अपना मान ले, सारी प्रकृति को अपना मान ले, संसार के कण कण को अपना मान ले, और परमात्मा के मार्ग पर चल। न किसी से द्वेष, न किसी से ईर्ष्या। जो भी प्राणी, जो उनके स्वभाव है, वो रोग है। और वो रोग कैसे ठीक होगा? ये मन के रोग है, परमात्मा की कृपा से ठीक होंगे, पूर्ण गुरु की कृपा से ठीक होंगे, पंच नाम सतनाम विदेही नाम लेने से ठीक होंगे। जब जीव जो है, जो संसार में एक्सपीरियंस लेने आया है, इस जीवन मरण चक्र से छूट जाएगा। चल भाई चल, अपने निज धाम चल, अपने सच्चे घर चल। ये तेरा घर नहीं है, ये पराया देश है। धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना। धाम अपने चलो, अपने घर चलो, अपने सच्चे घर, परमात्मा का घर, वही तेरा सच्चा घर है। चलो चलो भाई चलो। अब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, मेडिटेशन करेंगे दोनों आंखों के बीच में, थर्ड आई सेंटर, तीसरा दिल, जो हमारा छठा चक्र है, वहां पे हम ध्यान करेंगे परमात्मा में। और अगर हमें पूर्ण गुरु प्राप्त है, तो पूर्ण गुरु में ध्यान करेंगे, गुरु परमेश्वर एक हो जाए। और अगर हमें पंचनाम प्राप्त है, सतनाम प्राप्त है, तो हम उसका सिमरन करेंगे। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।